राम रहीम रोटी बैंक सुहागपुर आप सभी नगरवासियों ग्रामवासियों का हार्दिक हार्दिक अभिनंदन करती है, स्वागत करती है। मित्रों, राम रहीम रोटी बैंक एक ऐसी संस्था जो कि आप सभी नगरवासियों, ग्रामवासियों, प्रदेशवासियों, देशवासियों के माध्यम से जो भी सहयोग प्राप्त होता है उस सहयोग के द्वारा प्रतिदिन संध्याकालीन बेला में यहाँ पर गरीबों, बेबस, बेसहारा लोगों को प्रतिदिन भोजन कराए जाते हैं। यह संस्था बिना किसी शासन की मदद से समस्त नगरवासियों के सहयोग से आपके यहाँ मांगलिक उत्सव हो, विवाह का कार्यक्रम हो या आपकी वैवाहिक वर्षगांठ हो, अपने बच्चों का कोई भी शुभ मांगलिक कार्यक्रम हो, ऐसे अवसरों पर आप राम रहीम रोटी बैंक में आते हैं और यहाँ पर आकर के इन गरीबों, दीनहीन दुखियों को आप भोजन दे करके इनकी दुआओं को आप प्राप्त करते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर भोजन का कार्य सुचारू रूप से प्रारंभ है। एक ऐसी संस्था, जब इस देश में कोरोना नाम की महामारी आई उस समय पर भी इस संस्था के द्वारा गरीबों को आप सभी नगरवासियों के सहयोग से समस्त प्रकार की सुविधाएं, भोजन की सुविधा, रहने की सुविधा एवं सभी प्रकार की सुविधा आपके माध्यम से यहाँ पर उपलब्ध कराई गई। हम सभी का धन्यवाद देना चाहते हैं कि हम आप सभी के बहुत बहुत आभारी हैं। आप यहाँ पर देख सकते हैं तो आज आप श्री यहाँ पर पधारे हैं स्वर्गीय श्रीमती अंजना तिवारी जी के 1.25 महीने का जो श्राद्ध था वह उनके पुत्रों के द्वारा आज उनके गृह पर संपन्न किया गया और इसके बाद आपने ब्राह्मणों को भोजन कराया। भोजन कराने के बाद आप श्री यहाँ पर पधारे हैं। उनके पुत्र सौरभ तिवारी जी, सुरभित तिवारी जी, सुहास तिवारी जी, सिद्धार्थ तिवारी जी, आपके द्वारा यहाँ पर आप आए, गरीबों को आपने मिष्ठान्न भोज कराया और आप फल लेकर भी यहाँ पर पधारे। आपने गरीबों को, जैसा कि हम आपको बता दें कि ठंड का जो मौसम है चल रहा है, इस समय पर अति ठंड पड़ रही है, तो इस मौसम को देखते हुए आपने इन गरीबों की सुध ली। आप श्री के द्वारा इन गरीबों को यहाँ पर कंबल भी प्रदान किए गए। तो हम आपको ये बता दें कि मित्रों, हम अपने लिए तो करते ही हैं, हम दूसरों के लिए भी कुछ करते हैं तो उसका हमें फल प्राप्त होता है। तो अपनी आदत को ऐसी बनाएं जिससे कि हम जब परमात्मा के यहाँ जाएं तो परमात्मा हमसे पूछें, मैंने तुम्हें किस लिए भेजा था, तुम क्या करके आए हो, तो हमारे पास एक ही जवाब होना चाहिए, बूढ़े, बच्चे और लाचार ये हैं परमेश्वर के यार, करो सच्चे मन से इनकी सेवा, परलोक में पाओगे सुख अपार। तो इसी भावना को आप श्री के द्वारा चरितार्थ किया गया। राम रहीम रोटी बैंक आपकी बहुत बहुत आभारी है। इसी तरह का सहयोग हमें प्राप्त होता रहे। आइए चलते हैं जी। आपका नाम? सिद्धार्थ तिवारी। तो तिवारी जी, आप ये बताइए, आज आपके निवास पर घर में क्या कार्यक्रम था? आज हमारी माता जी स्वर्गीय श्रीमती अंजना तिवारी का 1.25 महीने का श्राद्ध करना था, उसी के लिए आपने श्राद्ध संपन्न किया और संध्याकालीन वेला में यहाँ पर आप पधारे। जी हाँ। तो आपको कैसा अनुभव होता है जब भी आप यहाँ पर आते हैं, थोड़ा बताइए। हम हमेशा यहाँ पे जो भी हमारे यहाँ कोई भी उत्सव होता है या इस टाइप से कोई भी प्रोग्राम होता है तो हम यहाँ ज़रूर आना चाहते हैं। और सबसे अच्छी बात है, हमें आत्मिक शांति मिलती है यहाँ आकर जी। इसलिए हम आप सबके बहुत आभारी हैं और चाहते हैं कि जो आप समाज सेवा कर रहे हैं ये अनवरत चलती रहे और ऐसे ही नगरवासियों का और देशवासियों का सहयोग आपको मिलता रहे। हम आपके शुक्रगुजार हैं। धन्यवाद। बहुत ही अच्छा संदेश तिवारी जी के द्वारा दिया गया। हम आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं। समय समय पर ऐसे ही आपका योगदान हमें प्राप्त होता रहे। अब यहाँ पर हमारे द्वितीय क्रम में आप श्री पधारे हैं, हमारे शोभापुर निवासी श्री सेवानिवृत्त शिक्षक श्री द्वारका प्रसाद जी दुबे। आप यहाँ पर आप श्री पधारे। आपके स्वर्गीय पिताजी श्री श्यामलाल जी दुबे जी का आज
दशगात्र का आपने कार्यक्रम सविधि वेदोक्त रीति से आपने संपन्न कराया। और वह कार्यक्रम संपन्न कराने के बाद, क्योंकि आप भी इस राम रहीम रोटी बैंक के सम्माननीय सदस्य हैं और अनेकों वर्षों से आप यहाँ जुड़े हुए हैं, 10 वर्षों से तो ये संस्था कार्य कर रही है। इसके पूर्व भी आप के द्वारा ऐसे कृत्य जगह जगह पर ऐसा कार्य आपके द्वारा किया गया है। कहते हैं बाढ़ है पूत पिता के धर्मा और खेती उपजे अपने कर्मा। तो आपने इस भावना को, इस चौपाई को आपने चरितार्थ कर दिया। कहते हैं कि जिसके माता पिता के कर्म अच्छे होते हैं उनका पुत्र जो है वह उत्तरोत्तर उन्नति की ओर बढ़ता है। और यदि हम खेती करते हैं तो यदि खेती में हम अपना कर्म नहीं करेंगे, वो कहते हैं खेती आप सेती, तो वह खेती भी हमारे काम नहीं आएगी। तो हमें भी कर्म करना होगा, तो हम अपने माता पिता के कर्मों के आधार पर आगे बढ़ते हैं। तो आप श्री ने यह भावना चरितार्थ की आपके द्वारा, जो अपने पिताजी के लिए आपने ज़रूरतमंदों को आप श्री फल फ्रूट लेकर के आए, आप ने मिष्ठान्न भोजन आदि फलाहार आदि आप जो लेकर के आए, तो निश्चित ही आपके पिताजी स्वर्ग में से आपको आशीर्वाद दे रहे हैं। और हम परमपिता परमात्मा से यह निवेदन करते हैं कि आपके पिताजी को अपने श्री चरणों में स्थान दे। आप श्री के द्वारा गरीबों को पानी पीने के लिए ये बोतल जो हैं ये भी आपके द्वारा इन सब गरीबों दीनहीनों के लिए प्रदान की गई। और साथ में आपके द्वारा राम रहीम रोटी बैंक में कुछ धनराशि भी दी गई। और जब 7 तारीख को आपके पिताजी की 13वीं का कार्यक्रम भी होगा, तो आप श्री के द्वारा कहा गया है कि आप यहाँ पर आकर के पुनः इन गरीबों को आकर के आप भोजन भी कराएंगे। कहते हैं कि नैनन छिंदंती शस्त्राणी नैनन दहती पावका न चैनन क्लेदयन तापो न शोष्यति मारुता। तो कहने का अर्थ ये है, शस्त्र जिसे छेद नहीं सकता, अग्नि जिसको जला नहीं सकती, हवा जो है वह उसका मार्ग नहीं रोक सकती और जल उसे गीला नहीं कर सकता, तो ये आत्मा अजर अमर है। आपको लगता है आपके पिताजी यहाँ से चले गए हैं, लेकिन वो गए नहीं हैं। जब भी आप उनका ध्यान करेंगे, आप उनकी स्मृति करेंगे, तो आपको आपके पिताजी का आशीर्वाद प्राप्त होगा। कहते हैं पुत्र वही श्रेष्ठ होता है जो अपने माता पिता को तार दे, वही पुत्र कहलाने के लायक है। आपने अपने पिताजी के लिए जो किया उसके लिए हमारी सारी टीम और वो परम पिता परमात्मा आपको आशीर्वाद देते हैं। हम सभी आपके बहुत बहुत आभारी हैं। तो आइए चलते हैं। तो आपका नाम बताइए। तो दुबे जी आप ये बताइए कि आज क्या कार्यक्रम था। मेरे स्वर्गीय पिता श्री श्यामलाल जी दुबे 10वां कार्यक्रम जी इस उपलक्ष्य में जी मैं दीनहीन गरीबों के लिए भोजन लेकर के आप भोजन प्रसादी लेके यहाँ पर, और मुझे बड़ी आत्मिक शांति मिली कि मैं गरीबों के बीच आकर उनको भोजन कराने में मेरा सौभाग्य समझता हूँ जी। और मेरे सभी भाइयों का भी अभिन्न सहयोग रहा जी। इसका मैं हृदय से आभारी हूँ। साथ ही मैं पिताश्री के श्री चरणों में समर्पित 13वीं रसोई दिनांक 7 जनवरी मंगलवार को भी इसी तरह का कार्यक्रम रखना चाहूँगा। इसी के साथ मेरी आत्मीय इच्छा है कि हमेशा मेरे जीवन काल तक जी मेरे पिताजी की पुण्यतिथि पर प्रत्येक 26 तारीख को प्रत्येक माह द्वारा गरीबों को भोजन कराना। बहुत ही स्वागत योग्य कथन दुबे जी के द्वारा दिया गया। सुहागपुर की जनता जनार्दन से आप क्या कहना चाहते हैं राम रहीम रोटी बैंक के लिए। राम रहीम रोटी बैंक बहुत अच्छा कार्यक्रम कर रहा है। 10 वर्षों से ये कार्यक्रम संचालित हो रहा है और मेरे को इस बात की खुशी है जी कि राम रहीम रोटी बैंक में वाकई राम रहीम सभी संप्रदाय
सभी धर्मों के लोग एकत्रित होकर एक साथ काम करते हैं, एक साथ बैठ के भोजन प्रसादी वितरण करने का कार्य, सेवा कार्य खुले दिल से सहर्ष अच्छे भाव से सद्भाव से करते हैं। और इतनी खुशी होती है कि ये जमनी गंगा जमनी तहजीब हमेशा बनी रहे। बहुत ही कामना के साथ मैं अपनी वाणी को अच्छा संदेश दुबे जी के द्वारा दिया गया। हम अपने आपसी जो भी भेदभाव हैं उन सभी को मिटा करके एक दूसरे के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलें और इस भावना को चरितार्थ करें, क्योंकि ये राम रहीम रोटी बैंक जो है इसमें किसी से किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं किया जाता, सभी को सम्मान दिया जाता है। जितने भी लोग हमसे जुड़े हुए हैं उन सभी से हमारा निवेदन है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें, जिससे कि आपको हमारी आने वाली सभी वीडियो सहजता से प्राप्त हो सकें। आज के लिए इतना ही। जय जय श्री राधे, जय जय श्री सीताराम, जय जय राम रहीम, जय भारत, जय भारती।